राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। और स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्थ को, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को और उसकी वेलबींग को कैसे अफेक्ट करता है या कैसे उसको पॉजिटिव वे में लेके जाता है और मेरी कैसे हेल्प की है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी इतना खुश कैसे रह सकता है तू, इतनी अच्छी वीडियोस कैसे बना लेता है, और इतना पॉजिटिव कैसे है, हर वक्त स्माइल रहती है। देखिए, ये स्टेज पे आने के लिए जहाँ पे मैं इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, जहाँ पे मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मैं डायलिसिस पे हूँ, मुझे किडनी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इश्यूज है, फिजिकल और मेंटल इश्यूज है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात की है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पॉजिटिव कैसे रह सकता हूँ या कैसे मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, ये स्टेज तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बुक रीड कर ली या मैंने कोई ऐसी मूवी देख ली जिसके बाद से मुझे एकदम अचानक से ऐसे मेरे अंदर परिवर्तन आ गया। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ से लोग गुजरते हैं, उसके बाद वो निखरते हैं या तो टूट जाते हैं। सेम मेरे साथ भी वैसा ही हुआ और उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसमें मेजर रोल स्पिरिचुअलिटी का था, इसीलिए मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करनी है। और बहुत लोग पूछते हैं कि आपके जैसा मुझे बनना है या आपके लेवल तक पहुंचना है तो कैसे कर सकते हैं वेलबींग में। ओके, मैंने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ जिंदगी में तोड़ा नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने आप को बहुत संभाला है। जो मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले जो मैं था और आज जो मैं हूँ, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। स्वभाव में, वेलबींग में, मेंटल हेल्थ में, अपने आप को कैसे संभाला है। वैसे इतनी ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आपके सामने बैठ के मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको ये बोल रहा हूँ कि आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बस ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना, दिए जलाना, उपवास करना, व्रत करना। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भगवान के लिए जो हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या मंदिरों में जाते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही बाद में आती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि जब आप अपने आप को मिलो, अपने आप को जानो, अपने आसपास के लोगों को जानो, अपने आसपास के लोगों को, अपने एनवायरनमेंट को बेटर अंडरस्टैंड करो, खुद को बेटर अंडरस्टैंड करो, वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी आत्मा की शांति है, मन की शांति है। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में होगा, तब तुम समझ लेना कि तुमने दुनिया जीत ली है। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये याद रखना कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन तुम कभी भी इस दुनिया से नहीं जीत सकते। और इस दुनिया से जीतने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं, बहुत सारे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ड्यूटीज होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम रोजाना तौर पर करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे थक जाते हैं। जॉब है, बिजनेस है, स्टडीज है। एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें हमें एग्जॉस्ट कर देती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स हमारे पास नहीं, हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा मन शांत नहीं है, हमारा मन विचलित है। जैसे कि मुझे जब मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ था 2022 में, बहुत विचलित था मैं बहुत कंफ्यूज था, बहुत गुस्सा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है। मैंने मेरी जितनी भी पढ़ाई है, जितना भी मैंने किया है अपने लाइफ में अब तक, जितना भी मैंने डेडिकेशन डाला है अपनी पढ़ाई को लेकर, वो तो सारा वेस्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा? धीरे 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 मुझे समझ में आया, ये जितनी भी योजनाएं हैं, इन्हें एक्सेप्ट करने में ही भलाई है। क्योंकि अगर कोई सिचुएशन को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें जो मेरे लाइफ में हो रही है, इसे मुझे टैकल करना है, इससे मुझे बाहर निकलना है, इससे मुझे लड़ना है कि मैं
ये सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, मैं ये मेंटल हेल्थ से कैसे बाहर निकलूँ? क्योंकि फिज़िकली तो मैं लड़ ही रहा हूँ, डायलिसिस तो मैं लड़ ही रहा हूँ, मेरे में जो किडनी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो मुझे बार-बार वीकनेस होती है या मैं बीमार पड़ जाता हूँ या जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या जो भी बॉडीली प्रॉब्लम्स होती है, फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती है, वो तो हो ही रही है। लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या? मेंटल हेल्थ तो मैं खुद ही सुधार सकता हूँ। आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा टेंस्ड हो गया था, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, एंग्ज़ायटी हो रही थी और मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया। एक्चुअली कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत है। तो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया, मैंने अपॉइंटमेंट ली और बड़ी मुश्किल से मुझे उनकी अपॉइंटमेंट मिली। मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया, एक लेडी थी, लेडी डॉक्टर थी और उनसे मैंने कम से कम 1 से डेढ़ घंटा बात की। अपना पूरा शेयर किया कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मैं क्या कर रहा था और अभी क्या कर रहा हूँ, आगे का मेरा कोई प्लान्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या? सारी की सारी मैंने उससे बातें की उन डॉक्टर से। पता है उन डॉक्टर ने मुझे एंड में क्या बोला? उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव और सुलझे हुए इंसान हो। तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लाइफ़ में ये जो फ़ेज़ है, वो फ़ेज़ से तुम जब बाहर आ जाओगे, तो तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। और ये फ़ेज़ से तुम खुद ही अपने आप को बाहर ला सकते हो, उतनी कैपेबिलिटी तुम में है। बस तुम अपने आप को ये थॉट्स से और इस एंग्जायटी से बाहर लाओ। अपने आप अपने विचार पे काम करो, अपने विचारों को परिवर्तित करो, डाइवर्ट करो और देखो कि तुम्हें किसी भी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ही बताइए कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी साइकियाट्रिस्ट अपने पेशेंट को ये नहीं बोलेगा कि तुमको मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप ही ठीक हो जाओगे। वो तो नेक्स्ट टाइम बुलाएगा ही, क्योंकि उनको तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स चाहिए ही। और उनको अच्छी खासी फ़ीस मिलती है क्योंकि साइकियाट्रिस्ट की तो बहुत फ़ीस होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उन्होंने मुझे नेक्स्ट टाइम आने को भी मना कर दिया। द पॉइंट इज़ कि जब हम हमारा माइंड अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं ना, जब हम अपने आप को अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं कि यार जो भी मेरे साथ सिचुएशन है, जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, वो किसी न किसी रीज़न की वज़ह से हो रही है और वो रीज़न वो है। ये जब चीज़ समझ में आ जाती है ना, तब लाइफ़ एकदम आसान हो जाती है। तब हमें कोई टेंशन नहीं होता कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे सँभालने वाला वो है। पूजा पाठ करने से पहले उस पे भरोसा करना सीखो। पूजा पाठ या दिया करने से पहले उस पे भरोसा करो, उसके योजनाओं पे भरोसा करो, उसके प्लानिंग पे भरोसा करो। देन ओनली फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी आप लोगे। नहीं तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी आप भजन कर लो, लेकिन जब आपका मन शांत नहीं है, मन आपका विचलित है, मन में आपके हज़ारों सवाल रोज़ के रोज़ उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। सेम वे जब मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ और मैं धीरे-धीरे जब इन सारी चीज़ों को समझने लगा कि यार जो भी है अब ये सिचुएशन है, मुझे एक्सेप्ट करनी है और ये एक्सेप्टेंस ही मुझे इस चीज़ से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। तब मैं अराइव हो गया और आज मैं दावे के साथ और एकदम गर्व से कह सकता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, जो मैं जीत नहीं सकता। क्योंकि मैं ऐसी-ऐसी चीज़ों से बाहर आया हूँ, ऐसी-ऐसी चीज़ों से लड़ के आया हूँ कि अब मुझे कोई भी लड़ाई आसान लगती है। और ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही होती है, ये अपना मन शांत करने से होती है, अपने आप को पहचानने से होती है। अपने आप को जब हम पहचानने लगते हैं, अपने आप पे भरोसा करना स्टार्ट करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम देख लेंगे और हमारे साथ जो ऊपर वाला है, जिस पे हमें भरोसा है, वो है हमारे साथ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जब हम एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, ये सब हम भरोसा करना स्टार्ट करेंगे, लाइफ आसान हो जाती है। और फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ही मायने रखती है एक इंसान के जीवन में। क्योंकि एक मेंटल हेल्थ जब हमारी स्ट्रॉन्ग होती है ना, तब हमें हमारी इस वर्ल्ड में हमारी पोज़ीशन क्या है, हम कैसे लोगों से बात कर सकते हैं, हम कैसे लोगों से बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें पता चलना स्टार्ट होती है। इसलिए जब हमारा मेंटल सिचुएशन स्टेबल होता है ना, तब लोग भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। लोग ही हमारे पास आते हैं कि यार कितना पॉजिटिव बंदा है, कितना पॉजिटिव बंदी है। इससे बात करने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ रहने में कुछ नया सीखने मिलेगा। हम कोई भी इंसान के पास जाते हैं जिन्हें हम आइडलाइज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी हो।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सुपरस्टार ही हो, कोई भी हो, हमारे आस-पड़ोस में कोई लोग हो या आपके कोई प्रोफ़ेसर हो, स्कूल कॉलेज के टीचर्स हो, जिनको हम आइडलाइज़ करते हैं, उनके पास जाके जब हम उनसे बात करते हैं, कुछ नया सीखने मिलता है, तो मन को कितनी शांति मिलती है कि यार कुछ नया सीखने मिला। सेम वे हमें हमारी पोज़ीशन इन द वर्ल्ड पता चलती है कि हम किस पोज़ीशन में हैं। हम लोगों के बीच में जब हम जाएँगे, तो लोग हमें कैसे पर्सीव करते हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। और वो कब मैटर होगा, जब हमारा मेंटल स्टेट एकदम बैलेंस होगा। मेंटल स्टेट बैलेंस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने थॉट्स को, अपने विचार को कंट्रोल करना है। ये मैं बार-बार ये वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी कोई खेल है, वो सारा विचारों का खेल है, सारे थॉट्स का खेल है। अपने थॉट्स कंट्रोल में है, तो सारा कुछ कंट्रोल में है, वरना कुछ कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, जो मैंने सीखी है कि अगर आपका मेंटल वेल-बीइंग प्रॉपर है, आपका मेंटल हेल्थ प्रॉपर है, तो आपकी अगर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी है, वो भी धीरे-धीरे सॉल्व होती जाएगी। क्योंकि 50% अगर फिज़िकल प्रॉब्लम आपको है, तो वो 50% मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है। जैसे कि मुझे डायलिसिस का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर डायलिसिस में जाता हूँ ट्रेन में, अप डाउन करता हूँ। कैसे आती है मुझे इतनी हिम्मत? मेरे वेल-बीइंग से आती है, मेरे मेंटल पॉज़िटिव एटीट्यूड की वज़ह से आती है, मेरे मेंटल वेल-बीइंग की वज़ह से आती है, क्योंकि अगर मैं ही सोच लूँ कि यार मैं इतना दूर कैसे जाऊँगा, इतनी गर्मी में, तो मैं जा ही नहीं पाऊँगा। मुझे आधा आधा तो मुझे मेरा थॉट्स ही मार देगा कि भाई तू कर ही नहीं सकता, तू नहीं जा सकता, तू मत जा। लेकिन नहीं, मैं बोलता हूँ कि क्या है उसमें? ऊपर से मज़ा आएगा यार, ट्रेन में तो और मज़ा आता है। लोगों नए चेहरे दिखते हैं, नए लोग दिखते हैं, कोई एक आध स्माइल कर देता है सामने देख के, नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए पहले माइंड से लड़ना चाहिए, थॉट से लड़ना चाहिए इंसान को, कि कर लूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जब आता है ना कि मैं कर लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये वाला जब एटीट्यूड आता है ना, तब आधा आधा काम तो उधर ही हो जाता है। फिर आधा काम आपको एक्चुअल में करना होता है, दैट्स इट। ऐसे करके आप ये एक हैबिट बना सकते हो, एक एक हैबिट डेवलप कर सकते हो, अपने लाइफ़स्टाइल डेवलप कर सकते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए। अगर आपका मेंटल वेल-बीइंग एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो आप फिज़िकली भी एकदम स्ट्रॉन्ग धीरे-धीरे बन ही जाओगे। दैट इज़ द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ के साथ-साथ अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना मेंटल वेल-बीइंग अच्छा है, दैट मीन्स दैट यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअल पर्सन का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि पूजा-पाठ करो, ये करो, वो करो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि अपने मन को शांत रखो, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। दैट रियली मैटर्स। और वो जब आपके लाइफ में मैटर करना स्टार्ट करेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। और फिर उसके बाद जब आपका मेंटल वेल-बीइंग एकदम पॉजिटिव हो गया है, आप अपने आप में धीरे-धीरे चेंजेस लाना स्टार्ट कर रहे हो, और वो महसूस हो ही जाएगा कि आप में वो चेंजेस आ रहे हैं, आप थोड़ा शांत हो रहे हो। जैसे कि मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, मुझे हाई बीपी का प्रॉब्लम है। 170 180 तक मेरा बीपी रहता है। उस लेवल के बीपी के हिसाब से तो मुझे एकदम इरिटेटेड पर्सन होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हाई बीपी इंसान का होता है, उतना ज़्यादा वो गुस्सा वाला हो जाता है, या चिड़चिड़ा हो जाता है, या इरिटेट, वो सब सारी चीज़ें उनको इरिटेट लगने लगती है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम शांत रहता हूँ, और ये मैं पहले नहीं था। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये मैं पहले नहीं था, ये मैंने डेवलप किया। तो एक बार जब आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड आप में आना स्टार्ट होगा ना, आप में चेंजेस आना स्टार्ट होंगे ना, तब फिर आप पूजा-पाठ की ओर जाइए। वो एक नेक्स्ट स्टेप है, वो एक एडवांस स्टेप है, जहाँ पे आप भगवान के पास जाते हो। और जब आप भगवान के पास जाते भी हो ना, तब आप उससे कुछ माँगते नहीं हो कि भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना। आप भगवान के साथ सिर्फ़ माथा टेकने जाते हो, और उनसे आशीर्वाद लेने जाते हो कि जो भी है, जैसा भी है, आप मुझे सँभाल लेना। मैं यहाँ तक आया हूँ, वो आपकी वजह से ही आया हूँ, और अब आपको यहाँ से भी आगे जाने में जो हिम्मत देनी है, वो आपको देनी है। ये भगवान से माँगना है। ये आपको ऊपर वाले से माँगना है, वो पावर से माँगना है कि
मुझे पावर दीजिए, यूनिवर्स मुझे शक्ति दीजिए कि मैं यहाँ से आगे बढ़ने में सक्षम हो जाऊँ, मुझे हिम्मत मिले। यही एटीट्यूड आपको आगे लेके जाएगा और एज अ स्पिरिचुअल पर्सन आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई फॉलो। अपनी लाइफ जितनी हम ज़्यादा सिंपल रखेंगे, उतनी ज़्यादा सिंपल रहेगी। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगी। ये सिंपल रूल है। अगर हम हमारी लाइफ में अनवांटेड चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, अनवांटेड झगड़ों को अट्रैक्ट करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो नेगेटिविटी चारों ओर रहेगी। हम सोच में ही रहेंगे, हम विचारों में ही रहेंगे और कभी भी इन चीज़ों से उभर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम वर्ल्डली डिज़ायर से दूर रहेंगे, डिटैच करेंगे अपने आप को वर्ल्ड से, तब हम एक बेटर इंसान बनने की ओर जाएंगे। और जब हम बेटर इंसान बनने की ओर जाएंगे, तब लोगों को भी रियलाइज होगा कि बंदे में दम है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी बंदे के मुंह से स्माइल नहीं जा रही है। दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट एंड दैट इज़ हाउ स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प करती है हेल्थ इश्यूज़ में। मुझे हेल्प की है हेल्थ इश्यूज़ में, और स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही मेजर रोल, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ तो मैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से रहा हूँ उनके बीच में, और वो मुझे फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज़ेज़ देते हैं, डाइट पे ध्यान देते हैं। तुम्हें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये दवाई लो, ये लो, वो करो। व्हाट अबाउट मेंटल वेल-बीइंग? अब आप बोलोगे बहुत सारे लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि साइकियाट्रिस्ट भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाते, क्योंकि हमें हमारी मदद खुद करनी है। कोई हमारी मदद नहीं करेगा। इसीलिए अपनी मदद खुद कीजिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए और बस अपने आप पे भरोसा कीजिए। दैट हैज़ वर्कड फॉर मी एंड दैट विल डेफिनिटली वर्क फॉर यू। यही ये वीडियो के माध्यम से मुझे आपको बताना था। और अगर आपको कष्ट हो रहा है किसी भी चीज़ में कि आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या आप कितना भी ट्राई कर लो आपको नेगेटिविटी आ ही रही है, मुझसे कनेक्ट कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। मुझसे जितनी हेल्प होगी मैं आपको करूँगा। मेरे इंस्टाग्राम पे आप आइए, मुझसे चैट कीजिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। क्योंकि मुझे पता है कि जब हमें हमारी मेंटल वेल-बीइंग सुधारने में अगर किसी की मदद नहीं मिलती है और जब हमें अकेले लड़ना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है। लोनलीनेस आ जाती है, डिप्रेशन काइंड ऑफ आ जाता है, एंग्जायटी आ जाती है, और एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद इट। कम लोग कर पाते हैं। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो अकेले, तो आप अपने आप को अकेले मत समझो। मेरे साथ जुड़ो, मुझे मैसेज करो, मेरे साथ कनेक्ट हो। मेरे से जितना हो सकेगा, मैंने मेरे एक्सपीरियंसेस से जितना भी सीखा होगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो बस यही था, मुझे आपको बताना था कि द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन हेल्थ इश्यूज़, वेदर इट्स फिज़िकल और मेंटल, कैसे आपको हेल्प कर सकता है। ये मुझे आपसे शेयर करना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और उनसे कहना कि अपने फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दें और एक स्पिरिचुअल पर्सन बनने की ओर ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।